नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर से एक बार देखें। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। सपोज थ्री कैपेसिटर्स of capacitances C1, C2 and C3, they are connected in parallel, and in parallel combination all the first plate of each capacitor will be connected to first plate इस तरीके से, and second plate of each capacitor is connected to other end across the end at terminal X and Y। ओके, यानी ये तीन कैपेसिटर C1, C2, C3 की जो हैं, इनकी सभी की तीनों की पहली प्लेट एक एंड पर और सेकंड प्लेट सभी कैपेसिटर्स की दूसरे एंड पर जब कनेक्ट होती हैं तो हम कहते हैं कि ये किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं। और इस कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर एक सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं और एक स्विच इस बना इस तरीके से, ठीक है। दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस सोर्स। ओके, नाउ यहां से हमने यहाँ पर करंट को भेजा, देखें अब क्या होगा। अब ध्यान से देखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा क्या। यहां से हमने चार्ज या करंट को सेंड किया, दिस इज द जंक्शन, ओके, एंड थ्री वायर्स आर passing from this junction. So this charge is divided in different amount, some amount passes in this, some इसमें, और remaining amount is passes in this. Suppose the amount of charge Q, some portion Q1 is passes in on capacitor C1, some amount of discharge Q2 passes on capacitor C2, and the remaining amount Q3 goes on capacitor C3. Means to say here Q total charge of the combination, जो total charge है, ठीक है, total charge of combination है जो हमने भेजा है यहाँ पर, है ना, Q, that will be Q, and this Q will be equal to Q1, the sum of these three charges, Q1 plus Q2 plus Q3, and this is your equation 1, right। ये तुम्हारी क्या आ गई है, इक्वेशन 1। यानी टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन Q इज डिवाइडेड इनटू चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3, है ना, एंड दिस प्लेट बिकम्स with positive charge Q1, this plate is positive and this is negative, okay, this is positive and this is negative with charge Q। now see here in parallel combination charge is divided and across the combination potential is same at X and Y end, this potential B is same for this capacitor C1 capacitor और कैपेसिटर C2 and for कैपेसिटर C3। ध्यान देना है, यानी पोटेंशियल इससे, है ना, यानी यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर्स के हर एंड पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, ठीक। कंक्लूजन यहाँ पर ये है, चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम ये चार्ज ये लाइन यहाँ पर देख सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन charge Q is divided, okay, but potential across each capacitor, ठीक है, each capacitor is same, ठीक है। ये हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। ना सीधे हम सबसे पहले ये चार्ज निकालें, कैपेसिटर C1 पर चार्ज निकालें Q1, फिर Q2 पर चार्ज निकालें और फिर Q3, है ना, C2 फिर Q3 चार्ज निकालें। देखें जरा, सो चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर C1 कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर C1 की जो कैपेसिटर C1 है इस कैपेसिटर की, इस पर चार्ज Q1 निकालें तो Q1 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, Q इक्वल टू C इंटू V, तो क्या हो जाएगा C1 इंटू। इसी प्रकार से सेकंड कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा बोलो, Q2, एंड Q2 इक्वल टू C2 कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2 इनटू पोटेंशियल क्या है यहाँ पर V। देखो ध्यान देना जरा, यहाँ पर हम पोटेंशियल V क्यों ले रहे हैं, तो खुद बोलो Q3 इक्वल टू C3 इनटू V, बिकॉज़ पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स, ठीक है। हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल कैसा है, सेम है, और ये पोटेंशियल सेम है तो हर पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, एंड चार्ज इज डिवाइडेड। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ Q1, Q2, Q3 in equation 1, so
व्हाट इज द टोटल चार्ज? जैसे ही हम इक्वेशन 1 में ये सब वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा टोटल चार्ज? टोटल चार्ज हमारा आएगा Q इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2V प्लस C3 इंटू V। नाउ टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या आएगा? Q इक्वल टू V कॉमन लेंगे हम, क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, दिस इज योर इक्वेशन वी टेकन इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे Q is the total charge. Q is the total charge of combination. V is the potential, total potential. Okay. And if equivalent capacitance, अगर हम तीनों का total capacitance, resultant capacitance C ले लें, तो क्या रिलेशन होगा? Q इक्वल टू C इंटू V। ओके, तो यहां पर एक लाइन लिखना होगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C। कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना ले रहे हैं हम? C। देन योर टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इनटू टोटल पोटेंशियल, राइट? Q equal to means to say Q equal to C into V, where this C is equivalent capacitance। आया? ये होगा substitute this value of Q here। ये Q की इस वैल्यू को हम यहाँ पर substitute कर दें इक्वेशन 2 में। then C into V equal to V, और ब्रैकेट में तुम्हारा ये ऐसे ही चलेगा, V से V कैंसिल, then C equal to your C1 plus C2 plus C3। This is the relation of equivalent capacitance in series combination। बोलो राइट? ये होता है तुम्हारा सॉरी नॉट सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रिलेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आया? फार्मूले को बोले C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चौथा भी कनेक्ट होता प्लस C4, n कनेक्ट होते प्लस एंड सो ऑन। Now, important point to note down. Number important point note ना point 1, ये point जरूर ध्यान। In parallel combination में क्या डिवाइड हुआ है? चार्ज। क्या सेम है? पोटेंशियल। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे बाद में ये पॉइंटों को जरूर नोट कर लें और यही तुम्हारे काम आएंगे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Q is divided, है ना? जब ड्राइव करे तो क्या डिवाइड हुआ? Q is divided V is same। ये सभी पॉइंट जब न्यूमेरिकल्स को हम हल करेंगे और अच्छे न्यूमेरिकल्स को जब हल करेंगे तो यही सब पॉइंटों को हमें ध्यान रखना होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन पर किसी जंक्शन पर पोटेंशियल सेम है, चार्ज डिवाइडेड है, तो समझ लेते हैं हम इसका मतलब वहां पर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि कभी-कभी बहुत फिजिकली देख करके मालूम नहीं पड़ता कि ये सीरीज है या पैरेलल है, एंड वी हैव टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी इन द केस। सेकंड पॉइंट दिस इज द इक्विवेलेंट, एंड इक्विवेलेंट क्लियर इंडिकेट कर रहा है ये रिलेशन कि अगर दो से एक से ज्यादा कैपेसिटेंसों को जोड़ेंगे, 2 या 3 या 4 को जोड़ेंगे तो तुम्हारा इक्विवेलेंट जो होगा वो मैक्सिमम ही आएगा, है ना? जितने भी जोड़ेंगे उससे ज्यादा से ज्यादा आएगा। ठीक, इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब भी मैक्सिमम फाइंड आउट हमें करना हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज मैक्सिमम, और कब मैक्सिमम होगा? व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना? इज मैक्सिमम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रखना, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? मैक्सिमम। जबकि सीरीज में क्या होता था? बोलो, सीरीज में मिनिमम। ठीक, ये प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे जो सवाल होते हैं वो सब लग जाते हैं और इस पूरे के पूरे ड्राइव को अप्लाई करा देते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दें। जब हम सवाल लगाएंगे अलग अलग डिवाइड करेंगे पोटेंशियल और चार्ज पर इसको अप्लाई करेंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास रिलेशन P इक्वल टू C इंटू V सेम, और V क्या है? V क्या है तुम्हारा? सेम। क्योंकि V सेम है तो Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? C। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हर कैपेसिटेंस पर जो चार्ज डिवाइड हो रहा है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड हो रहा है।
ठीक है। और कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होने का मतलब है यानी Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इट फॉलोज दैट, इसका मतलब ये है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास तीनों कैपेसिटर्स में सपोज C1 is greater than C2 and C2 is greater than C3, okay, then your Q1 is greater than Q2 and Q2 is greater than Q3। इस रेशियो में चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये इंपॉर्टेंट, ठीक। अब आपसे कुछ ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसके पहले हम तुमको सीरीज बताए थे, ठीक। आज के कुछ सवाल होते हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं सर्किट डायग्राम के, कुछ सवालों को हम यहाँ पर देखें, ठीक है। एक दो सवाल का मैं एग्जाम्पल लेकर के तुमको बताता हूँ। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में बहुत अच्छे सवाल हैं, एडिशनल एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे सवाल हैं इसके, है ना। उनको अगर लगा लो बहुत आराम से तो सभी तरीके के सवाल लग जाते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सपोज करो कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, एक C1 है, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, एक C2 कैपेसिटर है, ठीक, इसकी कैपेसिटेंस हम 4 माइक्रोफैराड ले रहे हैं, और ये हमारे पास C3 कैपेसिटर्स है, इसकी भी कैपेसिटेंस हम अगेन 2 माइक्रोफैराड ले रहे हैं, ओके। हमने मान करके चलो कि इन तीनों कैपेसिटर्स को इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। हम एक इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पे लेंगे, किसी भी सवाल में कोई वैल्यू दी हो इन सीरीज में, और सप्लाई वोल्टेज दे दिया यहाँ पर कोई भी 110 हो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम ले जाएंगे, वैल्यू कुछ भी नहीं, राइट। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब वो कहता है कि इनका इक्विवेलेंट निकालें, तो जरा बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सॉल्व करना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ओके। सब्स्टिट्यूट करोगे 1/C इक्वल टू क्या निकलेगा, जो भी वैल्यूज दी हो सीरीज में, है ना, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। ऐसी वैल्यूज को जो सॉल्व हो जाए, एग्जांपल के लिए लेकर के बता रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर 4 लेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2, है ना, 5/4, ओके। सो योर 1/C, है ना, ये क्या आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, है ना, 5/4, और C इक्वल टू आएगा तुम्हारा क्या 4/5 से 0.8 माइक्रोफैराड। क्या यहाँ पर हम इस सवाल से कंक्लूजन यहाँ पर निकाले, कोई भी केवल वैल्यू है, किसी भी वैल्यू से दिए इक्विवेलेंट तुम्हारा जो है 0.8 आया, जो कम से कम जो कनेक्ट है, कम से कम यहाँ 2 इक्वल है, 2 कैपेसिटर्स हैं, उससे भी देखो कम आया, ठीक है। यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा सीरीज में कैसा आएगा, कम से कम आएगा ना। अगर यहाँ पर वो कहता कि सभी कैपेसिटर्स पर चार्ज निकालना, है ना, अगर सभी कैपेसिटर्स को टोटल चार्ज के लिए बात करता, तो देखो टोटल चार्ज के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम देख ले रहे हैं, है ना, दिखाई दे रहा है। चलो यहीं पर देख लेते हैं टोटल चार्ज। सेकंड पार्ट, अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज के लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई कर देंगे, थ्योरी पर जाओ तो ड्राइव करे थे तुम लोग डेरिवेशन Q इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल, और टोटल कैपेसिटेंस तुम्हारा ये आया है, इसमें तुम पोटेंशियल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, टोटल चार्ज तुम्हारा निकलेगा, ठीक है। और यही टोटल चार्ज अगर सेपरेट चार्जेस पूछा होगा तो चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज भी सेम, इसका मतलब यही तुम्हारा चार्ज Q इक्वल टू कैपेसिटर Q1 तो C1 पर Q1 होता, C2 पर Q2 होता, और Q3 पर Q3 होता, और एंड है सेम वैल्यू, राइट। दिस इज योर टोटल चार्ज। एंड थर्ड केस हम तीसरा चाहें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग पोटेंशियल भी फाइंड आउट करें, तो पोटेंशियल के लिए देखो हम यहाँ पर करते हैं इसको, यहाँ पर, ओके। फिर ये नोट जरूर करें ना। फोर्थ, अगर हमको इंडिविजुअल, चूंकि पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल अगर हमें डिवाइड निकालना है तो फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा, लेट अस कंसीडर V1, तो V1 इक्वल टू क्या अप्लाई कराएंगे हम सवाल में, न्यूमेरिकल में V1 इक्वल टू, क्योंकि V इक्वल टू Q/C, तो यहाँ पर हो जाएगा V1 इक्वल टू Q/C, एंड चार्जेस सेम फॉर ऑल कैपेसिटर, तो चार्ज की वैल्यू निकलेगी, बोलेंगे हम पहले चार्ज फाइंड आउट कर चुके, C1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट
इसी प्रकार से सेकंड कैपेसिटर पर पोटेंशियल क्या डिवाइड होगा V2, और V2 इक्वल टू क्या होगा टोटल चार्ज Q अपॉन C एंड V3 इक्वल टू Q अपॉन C। ओके, तो ये थ्योरी में हम जब क्या है जब किसी भी न्यूमेरिकल हम ये पॉइंट निकालेंगे तो हर कैपेसिटर पॉइंट लगाएंगे तो हर कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, इस तरीके से ये सवाल था, हमने एक एग्जांपल लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हल करते हैं। ठीक, सेकंड हम एक एग्जांपल पैरेलल कॉम्बिनेशन का लेते हैं। ओके, देखिए अब इसको सॉल्व करके पूरा हल करना, जो वैल्यू तुम्हारी किताब में दी है, तुम्हारी किताब में सवाल दिया है उससे भी। सपोज करो इन पैरेलल का कोई सवाल हो, सो मेनी कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, पैरेलल में हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं C1 इक्वल टू, ओके, C1 इक्वल टू हम ले लेते हैं इसकी ऐसी वैल्यूज है ना, जैसे 3 माइक्रोफैरड एंड दूसरी वैल्यू दी हो 6 माइक्रोफैरड। ओके, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है विद द सप्लाई वोल्टेज है ना, वोल्टेज सप्लाई जो सप्लाई वोल्टेज को दिया होगा सवाल में कोई वैल्यू दी होगी। ठीक है, हम यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जैसे 9 है ना, तो है ना कोई भी वैल्यू ले लेते हैं जैसे 110 को थोड़ी देर है ना, बताया कि इमेजनरी वैल्यूज यहाँ पे ले रहे हैं, वो सबका डिफर कर जाए तो किताब में जो वैल्यू दी हो वो लेना, हम केवल उनको एक मेथड बता रहे कि ऐसे हल करें ना। हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो पैरेलल में, तो पहला पार्ट क्या होगा तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल में C1 अप्लाई करा दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हमें अगर यहाँ पर टोटल पोटेंशियल दिया है ना, अगर हमको यहाँ पर टोटल चार्ज निकालना हो तो देखो टोटल चार्ज के दो तरीके हैं। एक तो हम टोटल चार्ज टोटल पोटेंशियल तुमने दिया है, टोटल कैपेसिटेंस तुम निकाल चुके, टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या करते हैं C इंटू V। ओके, जैसे Q इक्वल टू C इंटू V करोगे तुम्हारा टोटल चार्ज निकल आएगा। एक दूसरा तरीका और है, इंडिविजुअल अगर चार्ज निकालना है, यानी अगर हमको निकालना हो मान लो चलो कि चार्ज ऑन कैपेसिटर पहले कैपेसिटर पर, ठीक है, ऑन कैपेसिटर C1, मान लो चलो हमें पहले कैपेसिटर पर चार्ज निकालना हो तब क्या करेंगे हम, देन Q1 इक्वल टू C1 इनटू पोटेंशियल सेम इन पैरेलल ऑफ द बोथ कैपेसिटर C1, प्योर थ्योरी वाला। इसी प्रकार से चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर हमको C2 कैपेसिटर पर चार्ज निकालना हो तो Q2 बराबर क्या कर देंगे हम C2 इनटू C। ठीक है, ये पॉइंट होते हैं। इस तरीके से तुम इंडिविजुअल अलग अलग चार्ज हर कैपेसिटर पर निकाल सकते हो, और जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम देखोगे कि ये टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग कैपेसिटर्स पर हम अलग अलग चार्जेस निकाल सकते हैं। टोटल पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल वही होगा जैसे है ना, इसी प्रकार से सीरीज में हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, अलग अलग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके के सवाल हमारे यहाँ आते हैं। नेक्स्ट तरीके का न्यूमेरिकल, ठीक है, ये सही बस बेसिक थ्योरी तुम्हें याद रखना है। मेन पॉइंट वही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इन सीरीज एंड पैरेलल, किस पॉइंट पर चार्ज और पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है इस बात पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल और है, मान के चलो कि n कैपेसिटर हमारे पास है ना, n कैपेसिटर और हर कैपेसिटर का ईच कैपेसिटर है इक्वल कैपेसिटेंस, और हर कैपेसिटर का कैसा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इक्वल कैपेसिटेंस ले लेते हैं, इक्वल टू मान लो C। पहले हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया, फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं है ना, और फिर उनका रेशियो निकालते हैं। तो जैसे इन सीरीज, अगर सीरीज में n कैपेसिटर्स को हमें कनेक्ट करना है तो 1/C और नीचे लिख देते हैं इस तरीके से S, यानी दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। सो 1/C S इक्वल टू सीरीज में क्या होता है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C एंड सो ऑन एन तक। ठीक है ना, एन तक, तो एन तक जब करोगे तो क्या आ जाएगा n/C, राइट, 1/2 है ना, 2/2 3/2 है ना, 3/C 4/C 5/C एन तक कनेक्ट है तो क्या होगा n/C। ठीक है, दिस इज इन सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट C/n। इसी प्रकार से पैरेलल में खुद करो ये सवाल।
प्रैक्टिस के है ना, प्रैक्टिस का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1 अपॉन इन पैरेलल इक्विवेलेंट इन पैरेलल के लिए इक्वल टू c प्लस c पैरेलल में c प्लस c प्लस c पहले n का और n का क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, क्या हो जाएगा n into c, यानी दिस इज योर नॉट इन पैरेलल में नॉट 1 अपॉन सीधा सीधा होता है, यहाँ पे करेक्ट करो c इक्विवेलेंट इन पैरेलल, यानी दिस इज योर इक्विवेलेंट इन पैरेलल। ठीक है ना, अगर हमें इसका इसके साथ रेशियो निकालना हो या इसका इसके साथ जो भी निकालना हो सीरीज अपॉन पैरेलल या पैरेलल अपॉन सीरीज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, c इक्विवेलेंट इन पैरेलल एक अपॉन इक्विवेलेंट इन सीरीज इक्वल टू n c अपॉन, ठीक है, c अपॉन n, ठीक, तो क्या हो जाएगा n, ठीक, तो अगर ये होगा तो 1 अपॉन n। इस तरीके के सवाल हमें बोर्ड में, ठीक है, आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और प्रैक्टिस है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मेन कंसेप्ट को अपने ध्यान में रखते हुए मेन नॉलेज को, सब सवाल लग जाते हैं, है ना, बहुत कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर देखो तुम्हारे एनसीईआरटी की किताब में बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना, कनेक्टेड तो है ही यहाँ से, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जैसे U इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर, ठीक है, बहुत सिंपल इसमें सवाल होते हैं। हो सकता है कि तुमको कैपेसिटेंस दी हो, ठीक है, जैसे कैपेसिटेंस दी हो 10 माइक्रोफैराड, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज दिया हो 220 वोल्ट, ठीक, और वो कह दे कि निकालो एनर्जी स्टोर, सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि जो ध्यान देना कि माइक्रोफैराड हो तो फैराड में बदल लेते हैं हम 10 into 10 to the power माइक्रो में कितना होता है -6, ठीक है, तो 10 into 10 to the power -6 फैराड, ठीक, and the supply voltage is given, so what is the energy stored in the capacitor? Electrostatic energy लिखा होता है, electrostatic energy हमने तुम्हें बताया था, this energy is stored in the form of electric field, so half C की वैल्यू को रखोगे, ठीक है, into V स्क्वायर जब करोगे तो तुमको इसका आंसर आसानी से सॉल्व करके तुम यू कैन फाइंड इट, ठीक, and this energy comes in the joule। कैसे सवाल आते हैं? अगले टाइप का एक सवाल देखो, तो कॉम्बिनेशन पर और एनर्जी पर बेस है, हम तुम्हें इसमें बता देते हैं, ठीक है ना। अगर पोटेंशियल दिया, अगर तुमको मान चलो चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हो तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ओके। एक और तरीके का सवाल यहाँ पर है, ठीक है, इसको टाइम तुम्हारे एनसीईआरटी में शुरू की एक्सरसाइज के जो 10,011 सवाल हैं, 10-11 सवाल जो एडिशनल में पहले के वो सभी एक पैटर्न पर आ रहे हैं, है ना। हो सकता है कि किसी सवाल में देखोगे बोल करके तुमको प्लेट्स का एरिया दिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या दिया होगा, एरिया दिया होगा, ठीक है, एरिया देने के बाद उसका उनके बीच का क्या दिया होता है, डिस्टेंस दिया रहता है ना, और फिर तुमको क्या दे देगा, हो सकता है कि मीडियम दे दे, है ना, ऑल थिंग्स आर गिवन, देन कैपेसिटेंस पूछेगा तो क्या लगाओगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन V K टाइम्स, है ना, अगर मीडियम दिया है, और अगर एयर फील्ड कैपेसिटर है तो K की वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम 1 कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे सवाल हैं, बशर्ते कि जो डायमेंशन या यूनिट हो उनको है ना सेम टाइप में कन्वर्ट कर लेना, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो देन वी हैव टू कन्वर्ट मीटर स्क्वायर, सपोज दिस इज यूनिट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए पहले तुम्हें लेना पड़ेगा 10 raised to the power -4 2 times, है ना, 10 to -2 and then convert सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये सब, लेकिन जब हमारा बेसिक क्लियर होता है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ठीक। डिस्टेंस तुमको मान के चलो 1 mm दिया हो, ठीक है, then this is also convert into meter and 1 mm meter means 1 upon 1000 यानी 10 raised to the power -3, ठीक। इस तरीके से हम क्वांटिटी, हो सकता है तुमको डायरेक्ट कांस्टेंट K6 दिया हो, देन सब्स्टिट्यूट एंड कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। इस तरीके से हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक, कोई भी वैल्यूज दी हो सेम टाइप की यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लो, जिससे किसी भी मिस्टेक से और एरर से हम बच जाएं, बाद में रिलेटेड फार्मूला सोचें कि कौन सा क्वांटिटी में फार्मूला लगेगा जो हमें निकालना है इस एक्सप्रेशन में। क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को 2 बार जरूर ध्यान से पढ़ो, 2 बार 3 बार, है ना, अपने आप मालूम पड़ जाता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। अगला सवाल इसी में बनता है तुम्हारा नेक्स्ट टाइप का,
कल हमने तुम्हें बताया था कॉमन पोटेंशियल B इक्वल टू C1V1 प्लस, ठीक है, C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C। पता था ना, ये होता है। अगर हम एक चार्ज कैपेसिटर को, हमने स्पेशल केस में मेंशन किया था, दिस इज द चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर Q1 इक्वल टू C1V1, ठीक है, एंड Q2 इक्वल टू C2V2। इसका मतलब है कि कॉमन पोटेंशियल क्या है, वास्तव में कॉमन पोटेंशियल क्या है, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। कल हम एक्सप्रेशन में ये दिए थे। लेकिन अगर हम एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से, अगर अनचार्ज कैपेसिटर अगर ये है, तो अनचार्ज होने का मतलब होता है, अनचार्ज होने का मतलब है कि Q2 की वैल्यू V2 से C2V2 इक्वल टू 0। देन कॉमन पोटेंशियल के लिए क्या फार्मूला बनेगा तुम्हारा, केवल Q1 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल टू C1V1 अपॉन C1 प्लस C2। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दें, है ना, एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दें और अनचार्ज है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या लेना पड़ेगा तुम्हें न्यूमेरिकल में, जी आया समझ में। तब जाकर के कॉमन पोटेंशियल निकलेगा। इनिशियल और फाइनल एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं, ओके। और इनिशियल और फाइनल एनर्जी निकालने के बाद बिफोर कनेक्शन टोटल एनर्जी, आफ्टर कनेक्शन टोटल एनर्जी इसकी हेल्प से निकालें, बाद में चेंज इन एनर्जी को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो हम कल, है ना, कंटेंट में तुमको बताए थे। इस तरीके के बहुत अच्छे कैपेसिटर्स के जो सवाल होते हैं वो यहाँ पर बनते हैं, जो तुम आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है ना। दिस इज द टॉपिक एंड दीज आर द सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं और जो एडिशनल क्वेश्चन है वो हम वहीं पर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। दिस इज द पोर्शन हियर वी हैव फिनिश्ड, ठीक, ओके, थैंक यू।